तो ये है आर्चर 600 गेमिंग माउस। इसको यूज़ करते हुए ऑलमोस्ट 4 to 5 मंथ हो चुके हैं एंड मेरा ये मानना है कि अराउंड 2000 से 2500 रुपीज़ में वायरलेस गेमिंग माउस कैटेगरी में ये आर्चर 600 एंड ये लॉजिटेक G304 के अलावा अभी के टाइम में दूसरा कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है एंड सेल में ये कभी कभी 1500 का भी मिल जाता है। बाकी वायर्ड कैटेगरी की बात करो तो इससे अच्छे सेंसर के साथ कई सारे माउस ऑप्शन में है लाइक लॉजिटेक G102, लेकिन वायरलेस गेमिंग के लिए आपको इन दोनों में से ही कोई एक को चूज़ करना पड़ेगा। तो फर्स्टली इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो इसको मैं 7 out of 10 देना चाहूँगा। इस प्राइस में ठीक ही है एंड ये काफ़ी लाइट वेट है, तो ऐसा इल्यूजन हो सकता है कि बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, लेकिन माउस जितना लाइट वेट होगा उतना ही गेमिंग के लिए अच्छा रहेगा। ये लाइट वेट है मतलब बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं है ऐसा तो बिल्कुल नहीं है एंड इसमें ये ब्लैक कलर ही ऑप्शन में है, बाकी वाइट होता तो और भी अच्छा रहता। बाकी ये बॉटम में RGB है वो डेफिनेटली काफ़ी प्रीमियम एंड ब्राइट है, जो कि काफ़ी महंगे माउस में ही देखने को मिलती है, लेकिन इसको मैंने 2-3 दिन ही यूज़ किया फिर RGB का शौक ख़त्म हो गया एंड अभी मैं इसे ऑफ ही रखता हूँ, क्योंकि इसमें यह RGB नाइट टाइम में सिर्फ एस्थेटिक एंड लुक्स में ही अच्छी लगती है। बाकी इसके अलावा इसका और कोई यूज़ नहीं है। कीबोर्ड में नाइट टाइम में ये लेटर्स नहीं दिखते हैं, इसकी वजह से RGB का यूज़ हो सकता है। बाकी ये माउस में RGB का कोई बेनिफिट नहीं है, तो इसकी वजह से इसको मैं ऑफ ही रखता हूँ एंड इससे बैटरी लाइफ भी काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। बाकी ये RGB फ्रेंड्स के सामने 1-2 घंटे के लिए शो ऑफ करने के लिए यूज़ कर सकते हो एंड इससे बैटरी ज़्यादा से ज़्यादा 5 to 6% ही डिक्रीज़ होगी, जो कि नॉर्मल है। बाकी मेरे यूसेज में ये विदाउट RGB ऑलमोस्ट 25 डेज तक आराम से चल जाता है, जो कि काफ़ी इम्प्रेसिव है, क्योंकि मेरे पास दूसरे भी ये रिचार्जेबल माउस हैं वो मैक्सिमम 7 to 8 डेज तक ही चलते हैं, लेकिन इसकी बैटरी बैकअप वन ऑफ द बेस्ट है रिचार्जेबल माउस कैटेगरी में। इसका रीज़न ये सेंसर भी हो सकता है, इसमें नॉर्मल माउस जैसे इंटीग्रेटेड LED नहीं है। आप नॉर्मल माउस के कंपेयर में देख सकते हो ये सेंसर जो है पिक्सार्ट का 3325 है, जो कि गेमिंग में डिसेंट ही है, बेस्ट तो नहीं कहूँगा, लेकिन इस प्राइस में वायरलेस कैटेगरी में मिल रहा है तो डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी ही है। बाकी ये क्लिक्स की क्वालिटी अगर मैं लॉजिटेक के माउस से कंपेयर करूँ तो लॉजिटेक की ही बेटर है। इसमें स्लाइटली हार्ड है, लेकिन यूज़ करते वक्त इरिटेट हो उतनी भी हार्ड नहीं है। तो ये क्लिक्स की क्वालिटी को मैं 8 out of 10 देता हूँ। ये साइड बटन्स हैं उसकी क्वालिटी मुझे एवरेज ही लगी एंड ये काफ़ी लाउड भी है। DPI बटन में कोई इशू नहीं है, ये प्रीमियम ही फील होता है एंड स्क्रॉल व्हील भी काफ़ी स्मूथ एंड रिस्पॉन्सिव है, इसमें कोई नॉइस नहीं है, काफ़ी साइलेंट है। बाकी कनेक्शन के लिए इसमें 3 ऑप्शन है, रिसीवर, ब्लूटूथ एंड वायर्ड मोड, जिससे ये बटन से किसी भी मोड में शिफ्ट कर सकते हो। तो ये बटन का वायर्ड मोड से कोई लेना देना ही नहीं है, ये कहीं भी होगा एंड वायर्ड कनेक्ट करते ही ये ऑटोमेटिकली वायर्ड मोड में ही चला जाएगा, तो ये काफ़ी कन्वीनियंट है। तो ये वायर्ड एंड रिसीवर मोड में अब तक मुझे कोई लेटेंसी फील नहीं हुई। मैं कई दिनों से ये 2.4 GHz कनेक्शन से ही इसे यूज़ कर रहा हूँ। माउस तभी लैग करता है जब बैटरी 5 to 6% ही बची हो, बाकी नॉर्मल यूज़ एंड गेमिंग में ये बिल्कुल भी लैग नहीं करता है। एंड ब्लूटूथ कनेक्शन भी ठीक ही है, लेकिन इसमें कई चीज़ें डिपेंड करती हैं, लाइक आपके पीसी में कौन सा ब्लूटूथ वर्जन है, डोंगल है या फिर इनबिल्ट है, तो इसकी वजह से मैं इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं दे पाऊँगा। इसमें यह सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी मिलता है, लेकिन काफ़ी लोगों को इसमें प्रॉब्लम आ रही है कि वायर्ड मोड में सारी चीज़ें सेट करने के बाद जब वायरलेस मोड में आते हैं तब सारी सेटिंग्स वापस से डिफ़ॉल्ट मोड में ही आ जाती है। तो सेम चीज़ मेरे में ये DPI सेटिंग्स में हो रही है। लाइक अभी आप देख सकते हो मैं इसे 800 पे सेट कर रहा हूँ एंड जैसे ही वायर्ड मोड से डिस्कनेक्ट करके वायरलेस मोड में आऊँगा तो वापस से जो मिनिमम डिफ़ॉल्ट DPI है 1200 वो ही आ जाएगा। तो इसकी वजह से मुझे तो कोई इशू नहीं है, मैं सिर्फ 3400 DPI ही यूज़ करता हूँ, लेकिन इसके अलावा सॉफ्टवेयर में मुझे कोई इशू नहीं लगा। कस्टमाइज बटन भी सेम वही रहता है, मैक्रो भी वही रहता है एंड ये मेन चीज़ पोलिंग रेट है, जो कि वायरलेस मोड में भी सेम वही रहती है। अगर पोलिंग रेट सेव करने में कोई इशू रहता तो मैं इसे लेना ही रिकमेंड नहीं करता, लेकिन बेसिक चीज़ें सब कुछ इसमें सही ही है। तो ओवरऑल 15 to 2000 रुपीज़ की रेंज में वायरलेस गेमिंग माउस की कैटेगरी में ये मुझे एक ही अच्छा ऑप्शन लगता है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।